हमारे बहुत सारे किसान साथी हाइब्रिड धान लगाते हैं। बहुत सारे किसान साथी देसी धान की खेती करने करने के शौकीन होते हैं। तो वहीं ऐसे भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो बासमती धान लगाते हैं। हमेशा बासमती धान के मांग भी अच्छी रहती है, इसकी हमें कीमत भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, सही किस्मों का चयन करना भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम बासमती धान की दो अच्छी किस्में आपको बताएंगे। जो नई किस्में भी हैं, आप चाहें तो कोई एक किस्म का चयन कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन आपको ये देने वाली है। चलिए जानते हैं इन दोनों किस्मों के बारे में। शुरुआत करते हैं पहली वैरायटी। तो नंबर 1 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1692। पूसा बासमती 1692 जो है 10 जून 2020 में इसकी पहचान की गई थी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब ये जो है कम अवधि में अच्छा और ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों ये जो वैरायटी है पूसा 1692 ये रखती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, कितना उत्पादन देती है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उत्पादन की अगर हम बात की जाए तो बहुत सी जगह पे अलग अलग उत्पादन इसका रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में इसकी पैदावार 73.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है। और पूसा 1509 और 1601 जो है पुरानी वाली वैरायटी आप जानते ही होंगे, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1601, इसके बीच में क्रॉस करके ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1692 इसका विकास किया गया है। इसकी औसतन पैदावार की बात की जाए तो लगभग 52.6 कुंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है और गिरने के प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है। और किसान साथियों इसका परीक्षण भी बहुत साल तक चला, उसके बाद ही किसानों के बीच में इस वैरायटी को उतारा गया है। और नई वैरायटी है तो निश्चित ही इसमें बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कल्ले कितने आते हैं। तो औसतन 15 से 18 टिलर प्रति पौधे में आ जाते हैं। बालियों की औसतन लंबाई 27 सेंटीमीटर बताई गई है जो पूरी तरह से फैली हुई होती है। 1000 दाने का औसतन वजन 28.91 ग्राम होता है। यह किस्म कुछ हद तक अन्य बासमती किस्मों में जो ब्लास्ट रोग होता है उसके प्रतिरोधी इसमें वैरायटी मतलब प्रतिरोधी क्षमता इसमें विकसित की गई है। तो इसमें जो है बीमारियां वगैरह, ब्लास्ट रोग हो गया या झुलसा रोग हो गया, ये तमाम बीमारियां लगने की संभावना थोड़ा सा कम होने वाली है। बीमारियां जब लगती हैं तो हमारे पौधे में एक तो क्या होता है कि बीमारी लगने से दवाओं का खर्चा आता है, उल्टा इससे नुकसान ये भी होता है कि बीमारी लगेगी तो आपको पता चलते चलते कुछ नुकसान भी हो ही जाता है। तो मान के चलिए बीमारियां जब कम आती हैं तो आपका खर्चा कम होता है। इसमें 70% से ज़्यादा मिलिंग बताई गई है और 54.4% हेड राइस रिकवरी इसमें बताई गई है। मतलब खड़े चावल की रिकवरी इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके चावल 8.44 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 1.83 मिलीमीटर पतले इसके चावल होते हैं। और खाने मतलब चावल खाने के लिए पकने पर औसतन 17 मिलीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। तेज़ इसमें सुगंध भी आती है। तो ये भी आप किसान साथियों लगा सकते हैं। कम समय में यह वैरायटी जो है वो पक के तैयार होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में कोई वैरायटी तैयार हो और आपको अच्छा समय मिल सके अगली फसल लगाने के लिए, तो बासमती धान की ये वैरायटी पूसा बासमती 1692 भी आप लगा सकते हैं। कम समय में बेहतरीन पैदावार किसान साथियों आप सभी को देने वाली है। चलिए जानते हैं दूसरी वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 2 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1847। पूसा बासमती 1847 भी एक नई वैरायटी है। पूसा बासमती 1509 में ही सुधार करके इस जो वैरायटी है इसका विकास किया गया है। अब इसमें जो है झुलसा रोग और झोंका रोग नहीं लगता है। ये भी फसल 125 दिन में तैयार होने वाली फसल एक मध्यम अवधि में पक के तैयार हो जाती है। बाकी सारे गुण जो पूसा बासमती 1509 में पाए जाते हैं उसी तरह से चावल की साइज हो गया, सुगंध हो गया, सब कुछ वैसा ही पाया जाता है। बस 1509 से 5 कुंटल ज़्यादा उत्पादन पूसा बासमती 1847 आपको देने वाली है। तो आप यह वैरायटी भी लगा सकते हैं। तो आज हमने दो वैरायटियाँ बताई। पहली वैरायटी पूसा बासमती 1692, दूसरी वैरायटी पूसा बासमती
बासमती 1847। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, पूसा बासमती 1885, 1886, इनका भी चयन किसान साथी कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब